बाबू मैंने निगरान को भेजा था चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आपने असुली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है बाबू। अरे 15 दिन मुझे गए, लेकिन नालायक ने शक्ल नहीं दिखाया। और जब ये घर से बाहर निकलता है तो नालायक को मेरे सीने में धड़कनें छूट जाती है। कहीं ये ऊट पटान न करते, समझ में नहीं आ रहा। को है इधर जमींदार राणा, ये मेरी बहन की लाभ है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। 500 रुपए के लिए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू को भी चाहिए? हाँ, बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने यही कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। फिर कहने का मतलब कि इसका मदद नगराज नहीं कर दिया। हाँ, अगर नगराज ने किया है तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, मेरा औलाद नहीं हो सकता है। मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूँ। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। राम, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रहकर भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद को उसे बेदखल कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो आपका बेटा है, वो कुछ भी करे, और ये एक गरीब की बहन की लाश है। मेरी जिंदगी में ये तो मेरी बहन थी, माँ को
केवल जन्म दिया था, जन्म देकर ईश्वर को ज्ञान दिया। मैं अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था, कपड़ा रखा था। एक दिन बहन को मैं अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा और वो शब्द होगा। आज मेरे अरबों पर पानी फिर गया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। ठाकुर याद रखो, ये लो मैं कर्जदार नहीं हूं, लेकिन याद रखो आज जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए था उसी तरह आपके दोनों बेटों को मार डालूंगा। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। बजा दूंगा, आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं उसी तरह खून के आंसू लाऊंगा, खून के। याद रखो ठाकुर, मैं जा रहा हूं अपनी बहन की लाश लेकर, लेकिन आज ठाकुर तूने हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन आगे खून की बहती हुई नाली देखोगे। आज तक मेरे पुरखों ने जो कुछ बना करके रखा था वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ के मेरी पूजा किया करते थे, आज तो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नटराज, मैं सारे तेरे को खत्म कर दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं। बाबूजी, क्या हुआ? ये हालात लगती है, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या हो गई है बाबूजी? क्या हुआ? साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। क्या समझाया था, क्या कर दिया रे साले हरामी। तू पैदा होते ही तो नहीं मर गया, क्या करो तेरे को जीने अपना दूर कर सकता रे तेरे को। क्या समझा करके भेजा था, क्या कर दिया है तूने। दिया
मैं कातिल का पिता नहीं हो सकता। आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। रिवाल्वर लेके चलेगा साले जाहि कहीं का कंपा कमाल। मैं बहुत बड़ी गलती की जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। अभी वो क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना और पैसे न हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या किया रे? तूने कहा अगर मेरे पैसा नहीं देगा तो तू सलाम दे, उसकी बहन को आएगा। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरी शौक से एक चीज जमीन किसको भेज दिया और जब पैसा देने के लिए गिरा तो तूने उसे बहन को चूत कर दिया। नकार ये जमींदारी अपने बाप के सामने मैंने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसान की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साथ में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। जब किसी को पता चल जाता है कि जमींदार राणा सिंह आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और एक दूसरे से यही कहते हैं कि देखो राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का काया कल बदल जाएगा। हमें सारे पूरे को सब कुछ मिट्टी में गिरा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। अरे तो भूल कहता है तो भूल बेचारे गरीब के पास एक बीघे जमीन थी, तेरा सौदा करके उसकी जमीन को बेचवा लिया, मरने के लिए कोई बात को छोड़ दिया उसको। ये तेरी भूल है। तेरे आम उसकी बहन को मार डाला तूने, उसकी दुनिया उड़ा दी, तेरी भूल है। नगार आई कैन मैं तेरे को क्षमा नहीं कर सकता। The punishment for what year you have done today is that तूने छोटी गलती किया उसकी तरह मौत है। No, no, I cannot allow you right. I will kill you. I क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और ये कहेंगे ये कातिल का पिता जा रहा है। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। बाबूजी मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, अब मैं जीने नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। मंजीत दादा जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी आप ये कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हो और मैं क्या देख रहा हूँ? आपका चेहरा उदास है और आपकी आंखों में आंसू। क्या बात है बाबूजी? बेटा हमारे गांव के अंदर
एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था, बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसों के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था, हमारे कागजात में उसका नाम लिखा हुआ था। मैंने नगात को भेज दिया कि ज्यादा से उसे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को ही देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, तो क्या वापस चले आना। और ये सारा लगा कर गया, नगर में क्या आपस में क्या 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 कंसर्ट क्या क्या है इसका दोनों के बीच में इतने कागज मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठाने जाऊंगा। अब वो जग्गू की दुनिया में है ही नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। उसके बेटे रामू ने क्या किया, उसके फोन से एक चीजें जमीन उसको भेज दिया और जब पैसा देने के लिए चला तो इस कारण ने क्या किया, किसी बहन को ही मार डाला। अभी वो रामू नाम का अपने बहन के जाटवाड़ी को लेकर के मेरे पैलेस से आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह के बेटे ने मेरी बहन को शूट कर दिया है, अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई, मेरे सामने गालियां दे रहा था, मेरे सामने वो रामू लाठियां बांध रहा था। बाबूजी, वाकई में बड़े भैया ने जो कुछ किया बहुत गलत किया है बाबूजी। हाँ बेटा, 500 रुपए के खातिर उस रामू की बहन को जान से मार दिया। लेकिन बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं बड़े भैया को जाकर समझा दूंगा बाबूजी। यही तेरी बेटी है, करोड़ों रुपए खर्च कर करके तेरे को धीरे से पढ़ाया और आज कहते बड़े भाई को समझाऊंगा। अगर उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी बहन को मार डाला गया, जिसकी जमीन को बेचा दी गई, उसको कौन समझाएगा। इसको समझाने की वो तेरा रियल ब्रदर है, तेरा लीडर सीनियर ब्रदर है। अगर समझाने की बात तो बता दे रहा हूं, मैं मार डालूंगा। मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई तरह गरीबों के बीच में आदम मार डालूंगा उसको मैं। याद रखना मेरी बात को, तुम जा करके सिर्फ नजर से इतनी बात कह देना, अगर वो अपनी जिंदगी जाता है तो आज के बाद वो सर अपनी कतल में पड़ जाएगा। तो एक सूत्र सुनो साले को, वो अपना रिश्ता अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता तो वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज इसी का ये आंसर निकला है, चले जाओ से तुम भी चले जाओ, मुझे मेरे सामने वकालत मत करो, मेरे सामने वकालत मत करो। बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए तुमने उस गरीब की साथ रामू की बहन को जान से मार दिया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था भैया। अपने पास क्या नहीं, गाड़ी बंगला सब कुछ अपने पास मौजूद है, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? अब इसी वक्त मुझे रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना होगा। अगर कहीं ये बात रामू जाकर कोर्ट में पेश कर दिया तो मेरे भाई को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता, जहां तक कि मैं भी नहीं बचा सकता। और कोई भाई अपने भाई को अपने नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना होगा।
उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये गुनहगार था कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब 16 गांव में बचा क्या है? एक बीघे जमीन थी वो बिक गई, बहन थी मार दी गई, अब 16 गांव में कुछ नहीं बचा। और अब हमें ये गांव छोड़कर दूर जाना होगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम लेता है, डाकू के शरण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है। चलो बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करो, उनके शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा। जब तक मेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, नहीं पहचान पाया। Come on, I'm really sorry, my friend. Come on, my friend, come on. आज मेरे को देख करके मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे और इंटरमीडिएट में कौन खेल खेला करते थे मालूम है ना? वो आंध्र में करते किसी चल रहा है कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में Anyway, my friend, please dad. कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता कि कह दो और एक दिल कहता कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दें। करने की कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल फ्री है, तू भी बोल रहा है। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि किस लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। स्पीक आउट। मैं आया वो कुछ
दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। आप यही चाहते कि आप हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो। तू ऐसे अल्फाज बोल दिया कि मेरी जुबान लाख हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, यहाँ पर पुअर और रिच, अमीर और गरीब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज हूँ और आजीवन तेरे सामने वैसा ही मिलूंगा जैसा कि कभी कॉलेज में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल मेरे पास दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा नवजात है और छोटा बेटा मेरा मंजीत, और मेरे दोनों बेटे सियाने हैं। मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे, आपको मालूम है मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी भी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त वो BSc कर रही है। वो नो बेसिक कर रही है। हाँ दोस्त, और आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड। अगर वो बेटी कर रही है तो आई एम वेरी हैप्पी। I accept you. Listen to me carefully. मेरी डॉटर चिल्ला बन गई है, मेरी बहू बन गई है। अब तो मेरा दोस्त नहीं है, अब तो मेरा समझी आ गया है। ये दोस्त नहीं आया है, मेरा समझी आ गया है। सारे तुम भी जा करो।